नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंसेक्स का चार्ट, जिसने खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है और अंत में जाके जो है बंद हुआ था 135 नेगेटिव के अंदर में। और जो सेंसेक्स है उसका टोटल 151,360 पर जो है सेटल हो रखा है। मैंने आपको बताया था सपोर्ट एक है 51,000, मतलब 50,800 से 51,000 के बीच में, और एक है 48,000 के बीच में। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफआई का है, एफआई ने बाय किया एक ऐसा शेयर जिसके अंदर में 10% से ज़्यादा का स्टेक बाय किया एक ही बार के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर में, और शेयर है केवल 50 रुपये से कम का। तो वो शेयर भी मैं जल्दी से डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन आपको पहले हाईलाइट्स और सारी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जो कि बेसिकली मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको जो है सेंसेक्स 52 वीक लो के ऊपर में देखा, निफ्टी 52 वीक लो के ऊपर में देखने को मिली। ठीक है, दोनों के अंदर में 52 वीक लो आपको देखने को मिला इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी वगैरह, और इनके अंदर में अभी भी जो है 52 वीक लो जो है आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, 2020 के बाद में शेयर बाजार के साप्ताहिक रिकॉर्ड गिरावट हुई थी। और साप्ताहिक रिकॉर्ड गिरावट का मतलब क्या है कि एक वीक के अंदर में जैसे 5 दिन होते हैं, तो उस पांचों के पांचों दिन जब गिरावट हो जाती है, पूरे का पूरा वीक जो है वो नीचे के नीचे रहता है, उसको बोलते हैं साप्ताहिक गिरावट। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। धीरे धीरे आगे चलते हैं। और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो है एक बड़ा कारण था, क्योंकि महंगाई को रोकने के लिए, रिसेशन को रोकने के लिए क्या किया था, मार्केट के अंदर में जो है ब्याज दरें बढ़ा दी गई थी। ब्याज दरें जो है 75 बीपीएस से बढ़ा दी गई, जो कि रिसेशन को रोकने के लिए था। लेकिन उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? ईएमआईज पर पड़ेगा। उसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? जो चीज़ आप नहीं बाय करना चाहोगे उसके ऊपर पड़ेगा। ब्याज दर चुकाने के लिए जो है आपको अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के जब प्राइस बढ़ गए हैं, तो क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए भी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए पेंट्स के शेयर जो हैं वो नीचे गिर गए हैं, और जो टेक्सटाइल के शेयर हैं वो भी नीचे गिर गए हैं, और ऑयल के शेयर हैं वो भी नीचे गिर गए हैं। फिलहाल अभी जो है दोनों ब्रेंट क्रूड ऑयल और यूएस क्रूड ऑयल जो है, दोनों तो एक बार के लिए एक बार नीचे आए। आगे चलते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती हुई कि विजय शंकर शर्मा ने 1.7 लाख शेयर बाय किए पेटीएम के 11 करोड़ रुपए के अंदर में। तो ये यहाँ पर इन्होंने बेस्ट बाइंग डील की है। इतना बड़ा अगर स्टेक कोई डाल रहा है, और आप सोचो गिरते मार्केट में डाल रहा है, तो कोई पागल तो होगा नहीं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है 11 करोड़ रुपए। तो इससे आपको क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने उस शेयर को तब पिक किया है जब वो अपने बेस्ट में उनको मिल रहा है, और मार्केट अपने बेस्ट लेवल पर है, जहां पर आपको बाय ऑन डिप आपको कहा जाता है। तो पेटीएम का अगर आप चार्ट देखेंगे, लास्ट एक महीने से इसी तरीके से चल रहा है, और इस लेवल को मेंटेन कर रहा है। क्या है, 650 के लेवल पर आता है, वापस नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है। बीच में जो लो है वो 582 का बनाया था, लेकिन आप देख सकते हैं 650 तक वापस पहुंच रहा है। तो शेयर के अंदर में यहाँ पर आपको जो है अच्छी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है एक महीने से लास्ट, जबकि मार्केट पूरी तरह से गिरा हुआ है। 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जब ये शेयर था वो 1300 रुपये के लेवल से नीचे गिरा था। यहाँ पर आपको देखिए 524 रुपये का शेयर देखने को मिला। यहाँ के ऊपर में फिर वापस से गिरावट हुई, तो यहाँ पर आपको 515 रुपये में देखने को मिला। उसके बाद में एक कंसोलिडेशन पीरियड में आ चुका है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन पीरियड है, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 11 करोड़ शेयर जो है, सॉरी 11 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो बाय किया। अब चलते हैं इस शेयर की तरफ में, जिसने दिया है आपको बोनस इशू, 1:1 का बोनस इशू बेद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर में। पिछला हाई अगर आप देखेंगे तो 55 रुपये के ऊपर में था, और अभी आप देखेंगे लास्ट जो हाई बनाकर नीचे गिरा है ये, तो वो ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास में, 49 रुपीज़, उसके बाद नीचे गिर गया 39 रुपीज़ के आसपास में जो है ट्रेड कर रहा है। उससे पहले कंसोलिडेशन कर रहा था, 70 पैसे का शेयर था। कम से कम 4-5 साल तक तो इसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। उसके बाद रिटर्न देना स्टार्ट किया, फिर नीचे गिरा धड़ाम से, और 5 रुपये के आसपास में शेयर आ गया था। उसके बाद वापस चलना स्टार्ट किया और 50 रुपये तक गया था, तो एक एक बार के लिए 10 गुना पैसा कर दिया। अब कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू दिया है। तो बोनस इशू को अगर आप साइड में रख दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन जैसे शेयर्स के अंदर में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अनटिल और अनलेस ये डेट फ्री हो। ठीक है, उसके अलावा कंपनी जो है वो क्वार्टरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दे रही हो या बढ़ता हुआ प्रॉफिट दे रही हो। तो हम आ गए उस शेयर की तरफ में जहां पर एफआई ने इस कंपनी के अंदर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 हाई हो गया, 123 के ऊपर में गया था, और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसका 44 रुपये के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 26 रुपये है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी काफ़ी अच्छा, फेस वैल्यू 2 है उसकी। तो कंपनी जो है कभी भी आपको जो है स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू दे सकती है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर रिटर्न।
ठीक है। उसके अलावा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है, सीधा डबल हो गया है एक क्वार्टर के अंदर में। ईयरली जो है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके अलावा आपको देख सकते हैं रिजर्व काफ़ी अच्छे कंपनी के पास में, बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स से और पब्लिक से दोनों से बाय कर लिया माल किसने, FII ने। शुरू में जब परसेंटेज था वो 1.87 था, 10% के लगभग जो है बढ़ाकर उन्होंने 12.15% की जो है स्टेक कर ली है। तो यहाँ पर अगर FII ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाओगे, जिसका नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का। कंपनी फॉर्म्ड हुई थी 2010 में एज अ लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड। द कंपनी वाज रीनेम्ड टू ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर सर्विस एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के मामले के अंदर में, तो आप इस शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। कल के दिन मैंने मार्केट प्रेडिक्शन किया था 250 से 150 पॉइंट का जो है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट पे इतना सेल ऑफ का प्रेशर था कि मार्केट नीचे की तरफ था, लेकिन फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे बाय हुए मार्केट के अंदर में, तो वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये हाई मूवमेंट के शेयर्स मैंने आपको दिए थे, यहाँ पर एयरटेल के अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वो सब्सक्राइबर बेस के कारण जो चेंज होता है ना पोर्टेबिलिटी में जो हम करते हैं, उसके कारण उसके अंदर थोड़ा बहुत वीकनेस है। क्योंकि देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ द लेटेस्ट रशियन गैस कट्स कॉजिंग द इमीडिएट इफेक्ट। मुंबई रिपोर्ट जो नए केसेस आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। रशिया नोवाक सेल्स वी डोंट हैव द प्लान्स टू स्विच टू ऑल टू रूबल स्कीम। और फेड अनकॉमन 75 बीपीआर इंटरेस्ट रेट हाई में पुश द RBI टू गो फॉर स्टीप हाइक। तो RBI को उन्होंने मजबूर किया अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहा था। अग्निपथ में एज लिमिट जो है चेंज हो गई। उसके अलावा अभी जो अपडेट आई है नया कि 10% का जो रिजर्वेशन रखा जाएगा हर जॉब्स के अंदर में, अग्निपथ वाले जो लोग वहाँ से निकलेंगे उनके लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको मैंने डिविडेंड के लिए आपको यहाँ पर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर ये बोनस इशू के लिए भी मैंने आपको इस कंपनी के बारे में पहले से बता दिया गया था। इनसाइडर ट्रेडिंग को अगर हम देखें तो MFSL के अंदर में 5.35 लाख शेयर जो है वो सोल्ड कर दिए गए, और एलेकॉन के अंदर में बॉट हुए 50 लाख शेयर। चंबर फर्टिलाइजर में 4 लाख शेयर सोल्ड कर दिए गए, और उसके अलावा एंसेलहैंग के अंदर 50 लाख शेयर जो है वो आपको सोल्ड करते हुए देखने को मिले। एवेक्सिया के अंदर में सोल्ड करते हुए देखने को मिले, और MEP में के अंदर में 1.5 करोड़ शेयर बाय करते हुए देखने को मिले। मल्टीपल सेल डील इन IIFL एम्फेसिस एंड मल्टीपल बाइंग डील इन ग्लैंड फार्मा। और यहाँ पर मैंने आपको 3 टेक्निकल चार्ट दिए थे IRCTC का, कि अगर यहाँ से ये जो कैंडल है वो अगर इसके अंदर इस नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर में मेंटेन रहती है तो काफ़ी अच्छा है। अगर वो इससे नीचे गिर जाएगी कैंडल तो आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके अलावा लेवल टू वॉच मैंने बताया था बजाज ऑटो के अंदर में, कि यहाँ से अगर ये कैंडल नीचे गिरते हुए देखने को मिली तो आपको लेवल वॉच करना है कितना, 3600 का इसके अंदर में। और उसके अलावा मैंने बताया था हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में जो ये वापस से एक अप ट्रेंड जाकर और ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल पर, तो आपको लेवल वॉच करना है 25 रुपये का। तो अगर हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 25 का लेवल मेंटेन नहीं करता तो यहाँ से वापस हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इंट्राडे के अंदर में हमने 3-4 शेयर दिए थे, जिसके अंदर में टीम लीज, ATGL और एम्फेसिस का था। 12,000 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वहां पर। उसके अलावा मैंने डेरिवेटिव्स के ग्रुप के अंदर में जो है प्रॉफिट शो किया है। थर्सडे को डेरिवेटिव्स की कॉल कैरी फॉरवर्ड थी। SBI एंड बजाज फाइनेंस और बर्जर पेंट तीनों के अंदर में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और 33,300 का प्रॉफिट जो है मैं बुक हुआ था। उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जो कल बाय किया है हमने उसको कैरी फॉरवर्ड ही रखा है, और आगे तक जाकर वहां पर भी हमें प्रॉफिट होने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जब हम उस कॉल्स को सेटल करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 1000 रुपये हर ग्रुप की प्राइसिंग है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर आपके डेरिवेटिव्स हो, इंट्राडे हो, किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल कैरी फॉरवर्ड्स है, हम उसको ऑलमोस्ट लास्ट वीक में सेटल करेंगे विद अ बिग प्रॉफिट के साथ में। आई होप कि उसके अंदर बिग प्रॉफिट देखने को मिले, डेरिवेटिव्स के अंदर बिग प्रॉफिट देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए मैंने जैकपॉट कॉल दी हुई है। यहाँ पर आप किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 1000 रुपीज़। अगर आप तीनों ग्रुप से जुड़ सकते हैं तो 3000 की जगह पर आपको 50% डिस्काउंट के साथ में 1500 रुपये पे करने होते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप किसी से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 और लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको खरीदना और बेचना नहीं आता, तो आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको खरीदना और बेचना भी आ जाएगा, डेरिवेटिव्स, इंट्राडे और आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा। हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको
आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहां पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं जीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज योर्स, आप चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें, या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।